मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये जो क्वेश्चन है हिंदी व्याकरण का, जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। कोई ना तो कोई साल ये ज़रूर क्वेश्चन पूछ चुका है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, मधुरता शब्द का संज्ञा भेद क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भाववाचक संज्ञा है। जैसे बुढ़ापा हो गया, लंबाई चौड़ाई जो होता है सब भाववाचक संज्ञा के ही अंदर आता है। चलिए, आज का दूसरा क्वेश्चन आते हैं। पर्वत शब्द का संज्ञा भेद क्या है? पर्वत ये एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें जाति का बोध करा रहा है। जैसे पक्षी हो गया, पशु हो गया, गाय भैंस जो होती है सब जातिवाचक संज्ञा के अंदर आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ नंबर। आइए तीसरा क्वेश्चन, चलना शब्द क्या है? तो चलना है जो एक कार्य हो रहा है। कार्य मतलब ये क्रिया है। चार नंबर क्वेश्चन है, मैं हंसता हूँ में कौन सी क्रिया है? मैं हंसता हूँ, देखो मैं यहाँ पर क्या है? मैं तो यहाँ पर सर्वनाम हो जाएगा। हंसता है या क्रिया है, हूँ भी क्रिया है। मतलब क्रिया दो तरह की होती है, एक मुख्य क्रिया होती है, एक सहायक क्रिया होती है। जो हूँ है वो सहायक क्रिया है, हंसना है जो मुख्य क्रिया है। तो पूछ रहा है खाली क्रिया है, तो मतलब हंसता हूँ ये दोनों ही क्रिया ही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ख नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, अंग को क्या कहा जाता है? अंग को क्या कहा जाता है? तो अंग को हम अनुस्वार बोलते हैं। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख नंबर। निम्न में अघोष कौन व्यंजन है? तो इसका देखो, इसका एक कोड होता है, याद रखना। स्पर्श व्यंजन का होता है 12, मतलब 12 कोड, मतलब पहल का अक्षर और दूसर का अक्षर में ये अघोष व्यंजन का ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ नंबर। री किस प्रकार का वर्ण है? री तो व्यंजन तो नहीं है, दीर्घ स्वर ये भी नहीं है, संयुक्त स्वर मतलब यही प्लुत स्वर। स्वर का 3 भेद होता है ना, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो इसका संयुक्त स्वर नाम में भी है। प्लुत स्वर का दूसरा नाम संयुक्त स्वर है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर मतलब अ हो जाएगा, छोटी हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और री हो जाएगा। इनकी संख्या 4 होती है, लेकिन दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। तो आ हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा, बड़ाऊ हो जाएगा, ए ओ ये 7 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ नंबर। सदैव शब्द में कौन सी संधि है? सदैव जो ये 2 बिंदु जो ये मात्रा है ना, ये इसको बताता है कि वृद्धि संधि है। इससे ही पहचान करते हैं हम लोग वृद्धि संधि के। इसका राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि संधि। नरेंद्र में कौन सी संधि है? नरेंद्र में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुण संधि। इसमें गुण संधि है। अगर आपको इसको वीडियो भी चाहिए तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। वह विद्यालय जाता है, वाक्य में सर्वनाम क्या है? माने सर्वनाम कौन है? तो देखो, विद्यालय एक संज्ञा है जो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, लेकिन वह क्या है? ये सर्वनाम है। इसका राइट आंसर ग नंबर हो जाएगा। जो मेहनत करता है वही सफल होता है। जो कौन सा स्वरनाम है? तो जो संबंधवाचक स्वरनाम होता है। जो सो ये होता है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये भी एक क्वेश्चन भी देता है जो बार बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संबंधवाचक संज्ञा। स्वरनाम में सॉरी बोलिए, स्वयं कौन सा स्वरनाम है? स्वयं कौन सा स्वरनाम है? तो स्वयं ये निजीवाचक स्वरनाम है। जो स्वयं मेरा ही निजी का बोध करा रहा है, स्वयं का बोध करा है, तो इसका निजीवाचक स्वरनाम हो जाएगा।
कुछ लोग आ गए हैं, कुछ कौन सा समय है? इसमें कुछ, इससे पता चल रहा है कोई कौन आया, कोई आया, क्या बोला, कोई कुछ नहीं पता चल रहा। इसका मतलब है ये अनिश्चयवाचक स्वर्नाम ही होगा, कुछ नहीं पता चल रहा है। शिवालय में कौन सी संधि है? शिवालय में दीर्घ संधि होती है, जो अ प्लस अ मिल के आ बनाती है, शिव प्लस आलय, शिवालय होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क नंबर। रामानुज का संधि विच्छेद क्या हो गया? राम प्लस अनुज, रामानुज हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण माने जाते हैं? आप इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन कौन है? तो ये होता है तलाबी स, मूर्धानी स, दांती स और ह, ये 4 होता है ऊष्म व्यंजन। निम्न में कौन घोष व्यंजन है? 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा घोष व्यंजन है? तो घोष व्यंजन का कोड भी होता है 345, इसको याद रखना, 345। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग नंबर। 19 में, कक्षा शब्द किस प्रकार का संज्ञा है? कक्षा तो एक आदमी का नहीं होता है, कई बच्चों का समूह होता है जो स्कूलों में बनाया जाता है। कक्षा 1, कक्षा 2, इसके लिए समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, इससे गुच्छा हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सीता गाना गाती है में क्रिया है। सीता गाना गाती है में क्रिया कौन है? तो ये गाती है। क्रिया भी पूछा है, ये सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया नहीं पूछा है, सिर्फ क्रिया पूछा है, तो दोनों ही हो, क्रिया ही है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो यहाँ पर उसका आंसर भी दिया गया है, इसको सही से देख लेना और मिला लेना, और इसको बढ़िया से याद कर लेना। आप चाहते हैं जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने, इसको कमेंट में बताना कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।